नहीं ले जा पाया। और मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के साथ साक्षात्कार था। He had visions, he had dreams, उसके spiritual encounters थे। मगर अब मैं आपको एक बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। You cannot defeat devil with your encounters. आप शैतान को अपने अनुभवों के द्वारा नहीं हरा सकते, With your dreams. अपने सपनों के द्वारा। अब परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया। यहोशू को परमेश्वर ने अब वो दर्शन नहीं दिए, यहोशू को परमेश्वर ने एक निर्देश दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, जय के लिए आपके लिए एक निर्देश है। ओके, इफ यू वांट टू वॉक इन विक्ट्री देन दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर यू। यहोशू 1:8, व्यवस्था कि ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ बट यू शैल मेडिटेट इन इट डे एंड नाइट। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए, मगर इसमें तू दिन रात ध्यान दिए रहना। कहां है जय? परमेश्वर के वचन में। चंगाई कहां है? परमेश्वर के वचन में। उद्धार कहां है? परमेश्वर के वचन में। छुटकारा कहां है? परमेश्वर के वचन में। आपका जन्म कैसे हुआ? नया जन्म परमेश्वर के, बाइबल कहती है परमेश्वर के अविनाशी बीज से तुमने नया जन्म पाया है। आप जानते, नागपुर में कुछ बोलने आया हूं, सच बोलूंगा और सच बोल के चला जाऊंगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो गॉड लव्स यू। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना आज के विश्वासी प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं ना, भविष्यवाणियों के पीछे, अगर उतना परमेश्वर के वचन के खोजी होते तो कभी जीवन में ऊपर और नीचे उनका जीवन नहीं होता। मगर जैसे भविष्यवाणियों को खोजते हो ना, वैसे परमेश्वर को खोजने वाले बन जाओ। भविष्यवाणी देनी होगी, परमेश्वर को दे देगा, मगर परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया है। हालेलुया। आप जानते मैं और मेरा एक दोस्त था, हम एकदम सगे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा। हम साथ में प्रभु में आए और मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनने लगा। मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा, और वो भविष्यवाणियों के पीछे भागने लगा। हर मीटिंग में जा, मेरे लिए एक वचन, मेरे को एक वर्ड दे दो, एक वचन दो। अरे ये लो वचन, मैं दे रहा हूं आज आपको, लो ये वचन, ये है वचन आपके लिए। वो भागता था इधर उधर, मैं वचन की तरफ भागता था। आज अगर कोई प्रॉफिट आगे बोल दे आपको, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, बहन तू ब्लेस्ड है, तो लोग पागल हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ? अरे बाइबल चिल्ला चिल्ला के कह रही है परमेश्वर ने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करा है। क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है? क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है भाई? हाँ, जब तक कोई तड़का मार के आपको ना दे वो। और चाहिए? हाँ, अभी आएगा और। आमीन। परमेश्वर के लोगों का हार में चलने का एक ही कारण है, देयर इज वन रीजन, दे डोंट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। मेरा वो जो दोस्त था, किसी ने उसको भविष्यवाणी दी। एक तो मैं आपको ये बता दूं, हर एक भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से नहीं होती, परखने, इसीलिए बाइबल कहती है परखो।
सो किसी ने उसको बोला, अरे परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस होगा, कारें होंगी तुम्हारे पास। उसने कहा वाह, जाओ लोन लेके शुरू करो। लोन ले लिया, ऑटोमोबाइल का बिजनेस गया डुब गड्ढे में गाड़ी के साथ। हाँ, अब मेरे पास आया, ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर वो दूसरे कहीं गया, उन्होंने कहा नहीं कार का बिजनेस नहीं है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ये दूसरी फलानी चीज का बिजनेस है। अब वो फलानी चीज करेगा, वो गया गड्ढे में। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो करोगे ईमानदारी के साथ वो बेस्ट होगा और उसमें सफल होगे। आमीन। पास सामत पढ़िए यहोशू 1:8 पूरी तरह। कितने लोगों के सुनने के कान है यहाँ पे? हाँ, वचन तैयार हो सुनने के लिए? आमीन। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी है। यस, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, रुकने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने ही से। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसा करने ही से, बाकी कुछ नहीं करना। बोलो, बाकी कुछ नहीं करना, ये करना है। क्या करना है? भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है, यीशु के नाम में। आमीन। क्योंकि ऐसा ही करने से आगे तू अपने सब कामों को सफल बनाएगा। ओ हालेलुया। ऐसा ही करने से तू अपने सारे कामों को सफल बनाएगा। और आगे, और तू प्रभावशाली होगा। इंग्लिश बाइबल सेज यू विल हैव गुड सक्सेस, नॉट द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सफलता नहीं, जिसमें लोग सफलता के पीछे जाते हुए उनका परिवार चला गया, स्वास्थ्य चला गया। गुड सक्सेस, बोलो गुड सक्सेस। परमेश्वर का वचन गुड सक्सेस आपके जीवन में लाना चाहता है। आपको एक ही चीज करनी है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन का आदर करना है। और मैं एक और बात कह दूं, जिस कलीसियाओं में आप बोए गए हो, अपने अगुओं का आदर करना, क्योंकि वो शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको। जब मुझे आज भी याद है, जब मैं कलीसिया जाता था ना, मैं हर संडे जाता था, परमेश्वर आज आप मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करोगे, और प्रभु करता था। सबसे आगे जाके सबसे आगे बैठता था, उम्मीद के साथ वचन सुनता था, और मैं कहता था प्रभु और फिर वो जो मेरा दोस्त मैंने आपको बताया, आज वो प्रभु से दूर जा चुका है, क्योंकि इतनी सारी भविष्यवाणियों के पीछे भागा, पूरी कुछ नहीं हुई। तो वो कहता है प्रभु झूठा है। मैंने, प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु तो सच्चा है, क्योंकि प्रभु ने जो कहा उसका वचन, यीशु ने कहा। सोचो, एक बात सोचो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपका पूरा विश्वास एक भविष्यवाणी में है, अगर उस व्यक्ति ने सच बोला है तो गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया आपको। मगर अगर वो परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी नहीं है, तो फिर आई डोंट नो क्या होगा आपके साथ। मगर अगर आपका पूरा भरोसा लिखित वचन में है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के लिखित वचन में है, तो आप कभी भी हिलाए नहीं जा सकते, आप अड़िग रहोगे अंत तक। किसी ने मुझे भविष्यवाणी नहीं दी कि तू बहुत ब्लेस्ड होगा। मैंने वचन ढूंढा, उस वचन पे मनन किया,
हजारों बार उसकी घोषणा करी, और आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे उस फल को खाएंगे और वो खाते जाएंगे, हमारी पीढ़ियां। इसीलिए जो आप परमेश्वर के वचन में मेहनत करते हो, आज उसका फल आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। तो कैसी पीढ़ी बनना है हमें? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। कैसे पीढ़ी बनना है? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। आप जानते हैं, इट इज अनस्क्रिप्चरल इन द न्यू टेस्टमेंट टू गो टू अ प्रॉफिट फॉर डायरेक्शन। नए नियम में अगर आप एक भविष्य, प्रॉफिट जी शादी कर लूं कि नहीं करूं, जॉब कर लूं, नागपुर रह लूं या औरंगाबाद चला जाऊं, अरे कब बड़े होगे, कब तक बच्चे रहोगे? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। नए नियम, पुराने नियम में क्योंकि जो लोग थे वो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, इसीलिए उन्हें भविष्यद्वक्ता के पास जाना कहता रहा, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है हमें बता। नए नियम में कोई भविष्य वचन, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, और जब सही समय आएगा, अगर परमेश्वर किसी भविष्यद्वक्ता को भेजेगा, गॉड विल सेंड अ प्रॉफिट टू यू। यू डोंट रन आफ्टर प्रॉफिट्स। आई एम नॉट अगेंस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट। मेरा दिल समझेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू demean the ministry of a prophet. मैं एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ। भविष्यद्वक्ता हैं, आज भी हैं, मगर उनके पास हम नहीं जाते। हमें बताओ हम क्या करें। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो सहायक पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाता है नए नियम में। आमीन। आपका उत्तर कहां है? परमेश्वर के वचन में। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगर एक व्यक्ति है और उसको जरूरत पड़ गई, अचानक से उसको पैसे चाहिए, उसको किसी इलाज कराना है किसी का, उसके बच्चे का, वो हॉस्पिटल में है, 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं, अब उसके पास रुपए नहीं है, और वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज, अब वो क्या कर रहा है, वो उसको है कि मुझे अलग अलग जगह कॉल करके मुझे मनाना है लोगों को कि 2 करोड़ मुझे मिल जाएं। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं प्रार्थनाएं। Many believers think prayer is persuading God कि प्रभु तू बता कितने दिन उपवास करूं कि तू मान जाए, 40 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, मुझे तुझे मनाना है। That is not what prayer is. अरे वो तो 2000 साल से माना हुआ है आपके लिए। तो सोचो, ये पहला सिचुएशन है, पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक व्यक्ति उसको कॉल करता है और बोलता है, मैं 5 करोड़ तुझे देना चाहता हूं, मंडे को मेरे ऑफिस में आना, चेक ले जाना। अब क्या वो मंडे को जाके गिड़गिड़ाएगा और भीख मांगेगा? क्या करेगा मंडे को जाके? मंडे को जाके क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा ऑफिस में, बोलेगा आपने कहा था तो मैं आ गया लेने, है ना? ऐसे ही बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें महान प्रतिज्ञाएं दे दी हैं, आपको उन प्रतिज्ञाओं में खड़ा हो जाना है। जैसे चंगाई की प्रतिज्ञाएं हैं, बढ़ोतरी की प्रतिज्ञाएं हैं, सुरक्षा की प्रतिज्ञाएं हैं, आपको उस प्रतिज्ञा को ले लेना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है। आज आपने कल देखा 2 दिन कितने सारे हजारों लोग चंगे हुए, मगर चंगा होना अच्छी बात है, मगर परमेश्वर आपको अभी एक लेवल और लेकर जाना चाहता है। हीलिंग इज गुड, प्रेज गॉड, बट गॉड वांट्स टू टेक यू टू डिवाइन हेल्थ। परमेश्वर आपको अलौकिक स्वास्थ्य में लेके जाना चाहता है।
जानना चाहते हैं आप कैसे होगा? पास्टर सैम पढ़िए प्रोवर्ब्स 4:20, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं हम पता है कहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु तेरे वचन तो हम सुन लेंगे, अभी प्रभु आप मेरे वचन सुनो ध्यान धर के। प्रभु कह रहा है हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। इफ यू वॉन्ट टू सी अ मिरेकल, अगर आपको चमत्कार देखना है, चमत्कार शुरू होता है परमेश्वर के वचन को ध्यान धर कर सुनने से। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे 22वीं आयत, क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। परमेश्वर के इंग्लिश बाइबल सेज फॉर दे आर लाइफ टू देम दोज हु फाइंड देम, यानी परमेश्वर का वचन क्या हो जाता है? जीवन हो जाता है। और ये जो शब्द है लाइफ, ये एक हिब्रू शब्द है मार्पे, MARPEH, जिसका शब्द है दवाई। ये है दवाई। हालेलुया, ये दवाई है आपके शरीर के लिए, सर से लेकर पांव तक। कैंसर, ट्यूमर, आर्थराइटिस, जो भी दिक्कत हो, परमेश्वर का वचन उसकी दवाई है हमारे सारे शरीर के लिए। आमेन। अगर यहां पे मैं कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रेम दे सकूं तो मुझे लगेगा नागपुर आना मेरा सफलता है। कोई यहां पे जो आज कह रहा है प्रभु मैं तेरे वचन का प्रेमी बनना चाहता हूं? क्योंकि याद रखिए जब शैतान आपके विरोध में आएगा ना तो गाना नहीं गा सकते। हाँ, शैतान जब आपके विरोध में आप नहीं कर सकते अरे ला 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 ला। अच्छा है हम गाना गाते हैं। जब शैतान आपके विरोध में आएगा पानी नहीं मार सकते, यीशु के लहू, यीशु का लहू। जब परिस्थितियां आपके विरोध, जब मैं कह रहा हूं शैतान आपके विरोध में आएगा, यानी जब वो विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में लेके आएगा, क्या करोगे? अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ तेज, कौन सी मीटिंग में जाओगे? किसको कॉल करोगे? आप कॉल करोगे, वो उठा नहीं रहे हैं फोन, क्या करोगे फिर? क्या करोगे? कभी आपने सोचा है यीशु यरदन नदी के पास गया, स्वर्ग खुल गए बाइबल कहती है, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा एक कबूतर की नाई, और वचन में लिखा है एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसके बाद शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया और शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, आकाशवाणी क्या हुई थी? तू मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरा सवाल है, जब मैंने पढ़ा यीशु ने शैतान को अपने एक्सपीरियंस की तरफ क्यों नहीं मोड़ा? यीशु ने ये क्यों नहीं कहा शैतान तूने सुना नहीं मेरे पिता ने मेरे लिए क्या कहा? यीशु मसीह ने शैतान को अपने एक्सपीरियंस से नहीं हराया, यीशु मसीह ने शैतान को लिखे हुए वचन से हराया। यीशु ने कहा शैतान लिखा है। आमीन। जब यीशु ने कहा शैतान लिखा है तो शैतान का मुंह बंद हो गया। क्योंकि आज भी जैसे उसने यीशु के साथ किया, आपके लिए कहता है, आपको बोलता है तू लंबा नहीं जिएगा, तू जल्दी मर जाएगा, तेरे को ये बीमारी हो जाएगी। आपको क्या करना है? ये है स्पिरिचुअल अटैक। आपके थॉट्स में,
आपके विचारों में, कहते तू मर जाएगा जल्दी, आपको बोलना है शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। लिखा है, अगर लिखा है तो खड़े हो जाओ उस प्रतिज्ञा में। वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मैंने कहा अगर लिखा है तो वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है और आपसे उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर लिखित वचन पे आप खड़े हो गए, नहीं मैंने लिखित वचन पे खड़े होने के लिए कहा था, बट हालेलुया, अच्छा है आप खड़े हो गए।